Assalamu alaikum. Dear students, this is Abil Ahmed from Abil School of Accountancy. मैं आप सबको सीरियसली वेलकम करता हूँ अपने ATX के कोर्स में ATX फाइनेंस एक्ट 2023। बड़े एक्साइटेड हैं जी हम एज यूजुअल। मजा आएगा आपको, यकीन माने। फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ते हुए आपको मजा आएगा। मजा नहीं आया पैसे वापस। बोले सर आपने भी तो लिए ही। अबे जब लेंगे तब की बात कर रहे हैं ना, तो पैसे वापस अगर मजा ना आए। और वो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2023 कितनी अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर बात करेंगे हमारी एटीएस की कितनी प्रोडक्ट्स हैं और ये मैं क्यों क्लेम करता हूँ एटीएक्स को पास करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत आसान है, हमसे पढ़ के इंशाल्लाह आई विल प्रूव दैट। और चारों ऑप्शनल पेपर में एटीएक्स आपकी नंबर 1 चॉइस क्यों होनी चाहिए, इस पे भी बात करें। सबसे पहले हम जिस फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज फाइनेंस एक्ट 2023। ऑब्वियसली काफी टाइम से बच्चों को इसका इंतजार था यार, फाइनेंस एक्ट 2023 कब आएगा। ऑब्वियसली 22 के बाद ही आएगा ना, उससे पहले तो नहीं आ सकता। आ गया भाई 23। कितनी अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है? इसकी पहली अटेम्प्ट कौन सी है? हर फाइनेंस एक्ट 4 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फाइनेंस एक्ट 2023 जो एप्लीकेबल है, अटेम्प्ट 1 जून 2024, देन सितंबर 2024, थर्ड December 2024 and March 25। वाओ बेटा, ये वो 4 मैजिकल अटेम्प्ट्स हैं जिसके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अगली चीज। अब बेटा सबसे पहले एटीएक्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर सिलेबस में क्या है इसके ऊपर आते हैं इंशाल्लाह, और एग्जैक्टली हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे उस पर बात करेंगे, और फिर आज से इंशाल्लाह थोड़ा बहुत पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं पेपर पैटर्न। फाइनेंस एक्ट 2023 एटीएक्स पेपर पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों कंपलसरी हैं। आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। क्या आपके पास चॉइस नहीं है? क्या बात है। सेक्शन क्वेश्चन 1 टोटल मार्क्स हैं 50, 40 टेक्निकल मार्क्स हैं, 10 प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स होते हैं। 10 आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स मिलेंगे जो थ्रू आउट द कोर्स आपको सिखाए जाते हैं हाउ टू गेट दीज 20 प्रोफेशनल मार्क्स, क्योंकि पूरे पेपर में 20 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं जिन्हें गेन करना इट्स वेरी इजी प्रोवाइडेड दैट के आपने सारी क्लासेस ली हैं। तो सेक्शन बी में बेटा 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 एंड 3। टोटल मार्क्स 50 है, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। टेक्निकल मार्क्स 20 है, अगेन 5 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे प्रोफेशनल के। इसका मतलब टोटल प्रोफेशनल मार्क्स अगर आप देखें तो 20 है। इट मींस 88 के पेपर की बात करें तो इसमें टेक्निकल मार्क्स 80 हैं। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बता, सर इसमें अच्छी बात क्या? अरे हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको अच्छी बात। बाबा सुनो ना यार, इसमें अच्छी बात क्या भाई, ये सुननी है। आप हर जगह देखेंगे, हर जगह कैप्लान वैप्लान हर जगह उन्होंने 80 टेक्निकल मार्क्स लिखे हुए। आपका भाई आपको बता रहा है, सुन लो। एटीएक्स में आपके टेक्निकल मार्क्स, एटीएक्स में आपके टेक्निकल मार्क्स 75 है। लो दसो सर, पूरी दुनिया 80 बोल लिया, आप 75 बोल लो। यस, उसकी वजह एक्चुअली सेक्शन ए में जो 40 टेक्निकल मार्क्स हैं, लॉजिकली इसमें से 35 टेक्निकल मार्क्स हैं। अरे 5 मार्क्स तो इथिक्स के ऊपर है, और इथिक्स पे 5 मार्क्स लेना बहुत ही सिंपल है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर अच्छे से क्लासेस नहीं है तो विल नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल। तो लॉजिकली टेक्निकल मार्क्स 75 है, 5 मार्क्स इथिक्स पे। इसका मतलब ये कि पूरे एटीएक्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल मार्क्स आई वुड से 75 है। It means someone is really good in getting professional skill marks and 5 marks on ethics, automatically पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली।
और ये जो 75 80x में टेक्निकल कहते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ नाम के टेक्निकल है, माजरत के साथ। आपको पूरा सिलेबस पढ़ते हुए टेक्निकलिटीज कुछ नजर ही नहीं आएंगी। उसकी वजह है सिलेबस बड़ा सिंपल है यार, टेंशन ही कोई। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा पेपर पैटर्न, ठीक है जी। अब पेपर पैटर्न से थोड़ा आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं, और टाइम वही है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास। अब जरा बात कर लेते हैं यार, 80 के सिलेबस में क्या क्या है, मेन टॉपिक्स कौन से हैं। और मैं आपको सारे मेन टॉपिक्स उसी सीक्वेंस से बताऊंगा भाई, जिस सीक्वेंस से मैं इंशाल्लाह आपका भाई आपको जिस सीक्वेंस से पढ़ाएगा। अगर आपने ध्यान से, लगन से, मेहनत से, अलर्ट रहते हुए क्लासेस ले ली ना, आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, गारंटी है बाबा इंशाल्लाह। क्लासेस लेनी है आपने, हाँ, ध्यान से, फेल नहीं होते आप, इसकी गारंटी ले लो। ओके, बात करते हैं वही सिलेबस में क्या है। वो बोलूंगे क्या, अबे बता रहे हैं भाई, क्या है यार, बता रहे हैं, टेंशन ना ले, टेंशन भाई बता रहे हैं ना। 80x का सिलेबस भाई आपको बताने जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में बताएंगे जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे। क्या बात है, उसी सीक्वेंस में बताएंगे जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे। क्या बात। 80x के सिलेबस को हम 6 बड़े हेड्स में ब्रेक कर देते हैं। लो दोस्तों, हमने तो एक ही हेड सुना था आज तक, ये तो 6 हेड्स की बात कर रहे हैं सर। अबे बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। 6 बड़े हेड्स की बात हो रही है भाई। पहला, इंडिविजुअल्स। क्या मतलब? और भाई इंडिविजुअल्स भी तो टैक्स पे करते हैं, आप जैसे हमारे जैसे। अब वो इंडिविजुअल्स की डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम होगी। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल जवान का बच्चा एम्प्लॉय भी हो सकता है वो किसी जगह पार्टनरशिप में पार्टनर भी हो सकता है वो बंदा इंटरेस्ट इनकम भी अल्लाह माफ करे कमा रहा हो सकता है वो बंदे को डिविडेंड इनकम भी मिल रही हो सकता है वो सोल ट्रेडर भी हो सकता है उसे पेंशन इनकम भी मिल रही हो। सवाल ही पैदा होता है कि सर ये तो बहुत कुछ हो सकता है उसे रेंटल इनकम भी मिलती हो, क्या बात। और हो सकता है वो आप ही हो, आज नहीं तो कल। ओके खैर, इंटरेस्ट से दूर रहिएगा। खैर, अब ये जो इंडिविजुअल है, जो डिफरेंट सोर्सेज से इसको पैसा मिल रहा है, भाई कैसे टैक्स निकालेंगे। हर सोर्स के अपने अपने रूल्स होंगे, बताएं ये सुनो। अरे भाई वो क्या क्या रूल्स होंगे आपका भाई आपको बताएगा यार, बोल ले बाबा, टेंशन नॉट, बताएंगे ना आपको। वो रूल्स क्या है आपका भाई आपको बताए, बस आपको ध्यान से चीजें समझनी है। तो पहले हम स्टार्ट में इंडिविजुअल से करें कि यूके में इंडिविजुअल टैक्स पे कैसे करते हैं। इंडिविजुअल्स के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ रही होती है नो डाउट। खैर आगे चलते हैं। इंडिविजुअल की इन सारी सोर्सेस ऑफ इनकम के बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह कैपिटल गेन टैक्स की, सीजीटी। हो सकता है सर किसी को कैपिटल गेन मिल रहा है, कैपिटल गेन के क्या रूल्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए। और जब हम कॉर्पोरेशन टैक्स में आएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैपिटल गेन के रूल्स कॉर्पोरेशन के लिए क्या है। सर कैपिटल गेन के बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स की। ओए होए यार, मेरा फेवरेट टॉपिक है इंडिविजुअल का टैक्सेशन, सीजीटी, आईएसटी, वीएटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, ये सारे मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स हैं, सिलेबस में भी 6 है, एक अलग बात होगी। आईएसटी, इनहेरिटेंस का टैक्स, वरासत के ऊपर भी यूके में टैक्स लगता है। जब यूके में ना वरासत डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उस पे भी टैक्स लगता है। अब किस तरह से वरासत पे टैक्स लगता है सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वरासत का जब टाइम आएगा ना, आपका भाई आपको एक्सप्लेन करेगा, एंड आई प्रूफ कि हमारे लोग माजरत के साथ ये वरासत के चक्कर में जरा सी गड़बड़ करके, बस क्या बोले सर, अपने एंड खराब कर रहे होते हैं माजरत के साथ। तो यार ये वरासत का बड़ा भाई बारीक मसला है, जिसका जो हक बनता है उसको देना पड़ेगा। इसको जब हम वरासत के टॉपिक में आएंगे तो मैं बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहाँ बेचारे बस लोगों से गलती हो जाती है, ये जान के करते हैं वल्लाह आलम।
एंड में अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड एट ऑल। तो इनहेरिटेंस पे, वरासत पे बात होगी, ठीक है जी, इंशाल्लाह। इससे आगे चलते, वैल्यू एडेड टैक्स। सबसे ज्यादा मेरे कंट्री में जो टैक्स लिया जाता है उसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, अनदर नेम इज सेल्स टैक्स। अरे अब तो चाय के पापे पे भी सेल टैक्स है बाबा। बस ये मोहल्ले के तंदूर पे जो रोटियां मिलती हैं ना, इस पे सेल्स टैक्स नहीं है। वरना वी नेवर नो, इस पे भी लग सकता है, वी नेवर नो। तो बहुत टैक्स देते हैं भाई हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप बोलोगे अबे डायरेक्ट भी देते हैं मेरे भाई। वीएटी से आगे चलते, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स और लास्ट छठा टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट, इंडिविजुअल्स के लिए एंड कंपनीज के लिए। सेल्फ असेसमेंट भी तो सीखेंगे ना भाई। अबे दोनों, इंडिविजुअल्स प्लस कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली बीच में एथिक्स भी आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दीज आर द मेन एरियाज, एथिक्स इंक्लूडेड। लिख देते हैं भाई, सातवां टॉपिक ले लो यार। ये तो एक सिलेबस के मेन टॉपिक्स मैंने लिख दिए कि भाई इसमें क्या क्या है। ओके, अगली चीज, अब इससे आगे चलते। एक बड़ा जबरदस्त सवाल होता है ये स्टूडेंट्स का कि सर एक बात बताओ। अबे कौन सी एक बात बताओ, तुमने तो इतनी पूछ ली। नहीं बोला सर एक बात बताओ, क्या बताओ। बास बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये बताएं, एटीएक्स में थ्योरी की परसेंटेज कितनी है और कैलकुलेशन कितनी है, न्यूमेरिक्स कितनी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये बच्चों का। तो आपका भाई आपको इसका जवाब दे रहा है कि एटीएक्स में थ्योरी कितनी है और कैलकुलेशन कितनी। बिल्कुल सच्चा आंसर। आओ, आओ बेटा आओ, इस रात से पर्दा हटा दो और बच्चे को बता दो ताकि उसकी आंखें खुल जाएं कि भाई थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करूं, मेंटली तैयार रहिएगा, दिमाग खुला रखिएगा भाई, कुछ लिखने जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अगर मैं अगर बात करूं, लिटिल बिट, क्या इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है वो एक अलग बात है। तो बड़ा टाइम आ गया कि हम बता दें थ्योरेटिकल पार्ट। बेटा 55 से आई वुड से द रेंजिंग बिटवीन 60, एक बहुत बड़ा पोर्शन है थ्योरी का, जिसको आप ऑफ कोर्स क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ रियली बिग परसेंटेज, फ्रॉम 55 टू 60%। इसका मतलब ये हुआ, कैल्क की बात करें, कैल्क इफ थ्योरी 55 है तो कैलकुलेशन 45 है, थ्योरी बेटा 60 है तो कैलकुलेशन 40%। इससे तो आइडिया हो गया कि यार ज्यादा फोकस एग्जामिनर का थ्योरी पे। लेकिन यार ये वैसी थ्योरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है एडीएक्स में कि ये याद करके आप एज इट इज लिखेंगे तो बस नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। जो चीज नॉर्मली आप न्यूमेरिक्स में कर रहे होते हैं, जो रूल्स आप न्यूमेरिकली समझ रहे होते हैं, उसी को थ्योरी में लिखना होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकली चीज समझ में आ गई तो उसको थ्योरी में लिखना। और एटीएक्स की ड्राफ्टिंग सबसे आसान, आई कैन बेट, आई कैन चैलेंज, इससे आसान ड्राफ्टिंग किसी और ऑप्शनल पेपर की है ही नहीं। तो ये तो दिमाग में डाल लो भाई, ना बेचारा टेक्निकल है ना ड्राफ्टिंग में तंग करता है भाई, आपको सिर्फ क्लासेस लेनी अच्छे से। अच्छा जरा क्लासेस पे जल्दी से आ जाते हैं ताकि हम जरा आज से सब पढ़ना भी शुरू करें। अच्छा माजरत के साथ जो पानी पी रहे हैं, तो ये मगरिब के बाद का टाइम है भाई, माजरत के साथ ये बता रहा हूँ, रमजान नहीं है भाई, ड्यूरिंग रमजान नहीं कर रहे। अल्लाह माफ करे, पानी नहीं मिले, अल्लाह ना करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ माजरत, अगर आप में से कोई रोजा रख के देख रहा है तो एडवांस में अपॉलॉजीज। क्या उसको बुरा लगा होगा कि यार सर क्या पानी वानी पी रहे हो भाई। खैर, अच्छा सिनेरियो क्या समझते हैं। थ्योरी और कैलकुलेशन का पोर्शन पता लग गया क्या है क्या नहीं, इसमें तो अब कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब एडीएक्स में
अगर मैं थ्योरी और कैलकुलेशन के पोर्शन से आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि यार हम एक्चुअली आपको क्या देंगे भाई एटीएक्स। एक बच्चा ये भी बोल रहा होता है, भाई एटीएक्स में क्या दोगे, दुआएं दोगे क्या? अबे नहीं यार, वो तो माशाल्लाह आपके पेरेंट्स को अल्लाह खुश रखे, आपके लिए बहुत है दुआएं देने के लिए। तो आपको हमसे क्या मिलेगा एटीएक्स में? पहली प्रोडक्ट। यार हम आपको पहली प्रोडक्ट बता, इंटायर एटीएक्स, सारे का सारा एटीएक्स जो है वो विद इन आई वुड से विद इन 75 लेक्चर्स। अब देखिए थोड़ा एक दो तीन चार लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंटायर एडीएक्स आपको 75 लेक्चर्स में मिलेगा इंशाल्लाह। और ईच लेक्चर ऑन एवरेज बात हो रही है 45 मिनट्स, बस दैट्स इट। ओ भाई, ये 2 घंटे का लेक्चर, ये 3 घंटे का लेक्चर, मेरे भाई मैं इसको माजरत के साथ स्मार्ट टीचिंग बिल्कुल नहीं कहता। तो यार किस एरा में हम लोग हैं, टेक्नोलॉजी। If I've spent 20 years in teaching and still I'm taking 200 to 300 hours to teach the same thing, then how did I spend those 20 years, 2 decades? मेरे नजदीक स्मार्ट टीचिंग ये मेरे भाई कम वक्त में ज्यादा चीजें पढ़ाना। That's it। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जिनको 200 घंटे 300 घंटे की क्लासेस अच्छी लगती हैं भाई, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता। आपका भाई इंशाल्लाह 75 लेक्चर्स, ईच लेक्चर ऑन एवरेज 45 मिनट्स में इंटायर एटीएक्स कंप्लीट करेगा। और बताओ, विथ प्रैक्टिस। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, ये पहली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नंबर 2, बेटा लेक्चर नंबर 76 से कहानी जाएगी अराउंड 101 तक, ये सब प्रैक्टिस लेक्चर्स होंगे। ये सारे के सारे हमारे पास प्रैक्टिस वीडियोस होंगी, प्रैक्टिस लेक्चर्स होंगे। और यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं, हर प्रैक्टिस लेक्चर में एक प्रॉपर कैपलान का फाइनेंस एक्ट 2023 का सवाल सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। वहां भी टाइम पीरियड ऑन एवरेज 45 मिनट्स। और बोलो आप, ठीक है जी। सवालात एक्सेल पे भी सॉल्व होंगे, एमएस वर्ड की भी यूटिलिटी होगी, आपका सीबी प्लेटफॉर्म को भी बीच में लाएंगे ताकि आपको मसला ही ना। ठीक हो गया, ये होगी 2 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट नंबर 3, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, हम आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहे। 200 घंटे 300 घंटे भाई ये पता नहीं कौन से, मतलब छोड़ो यार, वापस। तीसरी चीज सुनेगा, तीसरी बड़ी जबरदस्त चीज ला, वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस। जाओ लो दोस्तों, पापा वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस ले लो। टीचर से एक इंटरेक्शन मिल जाएगा लाइव, देन एंड देयर सवालात पूछ लिया आपने, जवाब मिल गया आपको। यार जवाब ही नहीं मिल गया ऐसी बात नहीं, प्रॉपर जवाब मिल गया आपको, अच्छी बात होगी। तो वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस हमारी तीसरी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट नंबर 4, ये बड़ी काम की प्रोडक्ट है सर। एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा मेरे भाई। एटलीस्ट 10 टेस्ट। आओ बेटा आओ, अब बात कर लो, बात कर लो। 10 टेस्ट जो ऊपर के क्वेश्चंस के अलावा हो। हाँ, टेस्ट का तरीका सुन ले। आपके साथ टेस्ट शेयर किया जाएगा, कब शेयर करेगा वो मेरी एडमिन आपको खुद बताएंगे। व्हेन यू विल रीच ऑन अ सर्टेन लेवल, तो आपको, आपके साथ हम टेस्ट शेयर करेंगे। कर दिया शेयर, आप उसको अटेम्प्ट करोगे और प्रॉपरली ईमानदारी से आप चेक करेंगे। कैसे? हम आपको उस टेस्ट के ऊपर वीडियो लेक्चर देंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेस्ट के ऊपर जो वीडियो लेक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइव वीडियो लेक्चर होता है। भाई अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, आपका आंसर आपके पास है, हम आपको उस टेस्ट का क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप चेक कर लें आप कहाँ सही है कहाँ गलत। क्योंकि भाई इतने बच्चों के हर एक के 10-10 टेस्ट चेक नहीं हो सकते, वो तो पॉसिबल नहीं। लेकिन आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, खुद चेक खुद करोगे, आपको उसके ऊपर मिलेगा वीडियो लेक्चर। कोई मसला हो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछे। पांचवी प्रोडक्ट, ओए होए यार, ये जो मैं ला रहा हूँ ना, पांचवी प्रोडक्ट, यहाँ आपकी पासिंग परसेंटेज बहुत ऊपर ले जाएगी। कितना ऊपर से भाई? काफी ऊपर। कितना? अबे आप बता रहे हैं ना भाई, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत ही आला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्मार्ट रिवीजन। अब भाई स्मार्ट रिवीजन स्मार्ट होना चाहिए ना मेरे भाई।
एंटायर ATX, लो दोस्तों, एंटायर ATX ऑलमोस्ट 9 आवर्स में। आ जाओ मेरा भाई, आ जाओ, अब बात कर लो। आओ, पांचवी प्रोडक्ट दे रहे हैं एंटायर ATX 9 आवर्स। अब और क्या बोलूं भाई। लोग कहते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और मेरे भाई 9 आवर्स के अंदर एंटायर ATX आपका भाई आपको रिवाइज करा रहा है यार, और क्या चाहिए यार। यो सवाल का जवाब है जो बोलते हैं बहुत बड़ा कोर्स है। भाई कहाँ से बहुत बड़ा कोर्स है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है आर्ट ऑफ टीचिंग पे। आप किसी भी चीज को बहुत खींच के लंबा कर दो तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना सर। मेरे भाई टेंशन नॉट, 9 घंटे में रिवाइज। छठी प्रोडक्ट आ रही है, खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट खत्म नहीं हुई। छठी प्रोडक्ट आ रही है मॉक। बेटा एंड में आपका एक मॉक होगा, उस मॉक पे प्रॉपर मेरा वीडियो लेक्चर होगा, प्लस आपका मॉक ऑब्वियसली सॉल्व करके आप मुझे सबमिट करोगे, उस पे आपको मेरा प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। कहाँ आप ठीक थे, कहाँ गलत थे, कहाँ मार्क्स मिलने, कितने मिलने, प्रॉपर फीडबैक। तो भाई ये 6 प्रोडक्ट्स हैं ATX। फीस एक ही लेंगे जिसमें सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, टेंशन ना लो आप यार। लेकिन अगर ऑनेस्टी से बताएं, अगर आप इन सारी प्रोडक्ट्स को कर लेते हो यार, फेलियर की तो फिर बात बनती नहीं ना दादा। फिर तो अच्छे ही नंबर लाने हैं इंशाल्लाह। भाई मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं माशाल्लाह, यकीन में करें। 10 दिन में भी बच्चे पढ़ के 80 मार्क्स लाए ATX में। अब बोलो, आपके ऊपर है ना सर। क्योंकि यार सबसे बड़ी बात क्या, हमारे हमारा वीडियो लेक्चर बहुत लंबा नहीं है। 45 मिनट बड़ा मॉडरेट टाइम है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। 2 घंटे के लेक्चर में ना बच्चा पूरा लेक्चर देखता ही नहीं। वो पॉज करता है, बड़ा अजीब सा उसका दिल होता है, फिर आगे जाता है, नहीं देखता है। वो बड़े इक्का दुक्का बेचारे बच्चे होते हैं, देख ले। मेजोरिटी नहीं देखती। प्रैक्टिकल नहीं है ना यार। 45 मिनट आइडियल टाइम है, 45 मिनट का लेक्चर लिया। और वो जाहिर सी बात है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 45 वाली कहानी 35 मिनट में आ जाएगी। 35 मिनट में आपने लेक्चर निपटाया, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, अगला लेक्चर देखने फिर बैठ गए। मोटिवेशन ही अलग है यार। ये तो वो सारी प्रोडक्ट्स आ गई जो आपको हमें हमसे ATX में इंशाल्लाह मिलेंगी। अब अगली बात करते हैं, कुछ थोड़ी सी बेसिक पे बात करेंगे आज, जरा सी। ठीक है। देखिए हम जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा आइडिया। अगर मैं सिर्फ टैक्स का आइडिया देता हूं, अगर टैक्स की बात करें, कोई आपसे पूछ ले भाई टैक्स इटसेल्फ क्या है, एक्चुअली टैक्स है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। टैक्स क्या है, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज टैक्स, पर टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा भाई गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? भाई अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो मसले होंगे। तो गवर्नमेंट का टैक्स लेने के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पावर बढ़े, ताकि वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो टैक्स सिंपली सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। अगली चीज, ऐसे मेंशन हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे। यूके में इंडिविजुअल्स टैक्स कैसे पे करते हैं? यूके में इंडिविजुअल टैक्स पे करता है टैक्स ईयर के लिहाज से, फिस्कल ईयर के लिहाज से। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट बता रहा हूँ। यूके में इंडिविजुअल टैक्स पे करता है टैक्स ईयर के लिहाज से, फिस्कल ईयर के लिहाज से। हल्का सा आइडिया, इंडिविजुअल्स इन यूके पे टैक्स। ओके, इंडिविजुअल्स इन यूके पे टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर। टैक्स ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। और सिंपली यूके में फिस्कल ईयर स्टार्ट कहां से होता है? 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा किसी भी साल को, और 5 अप्रैल पे एंड हो जाता है। मिसाल के तौर, अगर 6 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा तो 5 अप्रैल 2023 में एंड हो जाएगा। इसे लिखा जाएगा 2022-23। अगर 6 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा तो 5 अप्रैल 2024 को एंड हो जाएगा। इसे लिखा जाएगा 2023-24। तो यूके में जो टैक्स पे किया जाता है टैक्स ईयर के लिहाज से पे किया जाता है। अगला सवाल कि क्या सर यूके में हर बंदे को ही टैक्स पे करना है? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? असल में यूके में वही इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा जिसकी इनकम,
12,570 से ज्यादा है। यूके में तो वही इंडिविजुअल खाली टैक्स पे करेगा जिसकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। इसे हम पर्सनल अलाउंस कहते हैं। मैं हर एक से टैक्स नहीं लेना ना। जो पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमाएगा सिर्फ वो टैक्स पे करेगा। जो पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमाएगा सिर्फ वही टैक्स पे करेगा। ठीक है भाई। और पर्सनल अलाउंस का अमाउंट है 12,570। डन हो गया। अगली चीज देखो। अब यार इंडिविजुअल जब डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कमाता है, हर सोर्स के ना टैक्स रेट अलग है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन सेविंग की। नॉन सेविंग, देखिए नॉन सेविंग सोर्सेस ऑफ इनकम में क्या क्या आता है। आई विल बी बिट क्विक। नमाज का टाइम। एम्प्लॉयमेंट इनकम फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इनकम, इवन पेंशन इनकम। अगर आप सोल ट्रेडर हैं, इनकम जो पार्टनरशिप से आपके पास आ रही है। इनकम जो कहाँ से आ रही है, पार्टनरशिप से आ रही है। ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, नॉन सेविंग की। आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, प्रॉपर्टी इनकम आ गई, पेंशन इनकम आ गई। अगर आप सोल ट्रेडर है, वहां से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। पार्टनरशिप इनकम आपके पास आ जाएगी। अब सवाल ये कि यार अगर कोई इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी इनकम मीन्स बेसिकली रेंटल इनकम, अगर एक इंडिविजुअल के पास पैसा नॉन सेविंग सोर्सेज ऑफ इनकम से आ रहा है तो टैक्स के रेट्स क्या क्या होंगे, कैसे लगेंगे। सबसे पहले हम नॉन सेविंग की बात कर रहे हैं, और जो टैक्स रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंस एक्ट 2023 के, ये एग्जाम में भी गिवन होगा। यहाँ देखिए, ये सारे टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होगा। सिर्फ नॉन सेविंग की बात कर रहे हैं। बेसिक रेट बैंड में टैक्स का रेट 20% है। और बेसिक रेट बैंड की लिमिट खत्म होती है 37,700 पे। बेसिक रेट बैंड जब खत्म होता है तो हाई रेट बैंड स्टार्ट होता है। हाई रेट बैंड स्टार्ट होता है 37,701 से, एंड सेट 1,25,140। रेट 40% है। अगर किसी की इनकम इससे भी ज्यादा है, 125,141 एंड अबव है, तो टैक्स का रेट 45%। इसे एडिशनल रेट कहते हैं। सेविंग का क्या होगा, डिविडेंड का क्या होगा, इस पे भी आएंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा नन्ना सा सवाल कराना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। एम्प्लॉयमेंट इनकम हमें पता है भाई एक नॉन सेविंग इनकम है। मान लो किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम 90,000 और आपको टैक्स निकालना है बस। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है और आपको टैक्स निकालना है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम में से आप माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस 12,570। क्योंकि टैक्स जो दिया जाता है पर्सनल अलाउंस से ओवर एंड अबव जो इनकम है उस पर टैक्स देना होता है। तो ये आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम। 90,000 में से हम 12,570 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 77,430। 90,000 में से पर्सनल अलाउंस हम माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल इनकम आएगी 77,430। अब इस पे टैक्स कैसे निकालते हैं देखिएगा। ऑब्वियसली बेसिक रेट बैंक है ही नॉन सेविंग और बस 37,700 का लेंगे 20%, जो क्या आएगा 7,540। आपको जिस इनकम को टैक्स करना है वो 77,430 है, उसमें से आपने 37,700 को टैक्स कर लिया। अब बेटा 77,430 में से आप माइनस कर दें 37,700 को, जो बचेगा दैट इज 39,730। ये आएगा हाई रेट बैंड में, नॉन सेविंग 39,730। इसका लेंगे 40%, 15,892। ये आ गई आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। 7,540। अब बेटा ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन दे के बात खत्म करता हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो एम्प्लॉयमेंट इनकम 70,000 है, इसमें मुझे इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल के दीजिएगा।
इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल के दीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे यूट्यूब के हमारे चैनल बेस्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं तो प्लीज उसी के नीचे अपना आंसर बता दें। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। बाकी हमारा जो ASA का अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का व्हाट्सएप नंबर है जिसमें बेसिकली आप एनरोल्ड हो सकते हैं। इफ यू आर आउटसाइड पाकिस्तान 0092333366 है। अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो 0333366 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है ASA के एडमिन के नंबर। इस पे कांटेक्ट करें, मजीद डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से शुरू होगा और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, दोस्त दे आर एनरोल्ड, इवन जो एनरोल्ड नहीं और ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, व्हाट इज दैट? मैं कहता हूँ यार हैव अ नाइस लाइफ। क्यों यार हैव अ नाइस डे मैं इसलिए नहीं कहता यार, लाइफ बहुत इटसेल्फ लाइफ इज वेरी शॉर्ट, डे तो फिर बहुत ही शॉर्ट हुआ ना, तो दिल से कहते हैं यार हैव अ नाइस लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं यहीं से। थैंक्स अ लॉट।